उम्मीद हम ये कर रहे थे कि ताबड़तोड़ मुकाबला होगा, ईडन गार्डन्स में मैच है, इंग्लैंड की टीम आ रही है जिनकी बैटिंग एक्सप्लोसिव रहती है। हाँ, एक सवाल जरूर था कि इस इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, प्लस स्पिन के अगेंस्ट ये कैसा खेलेंगे। और वहीं पर गेम पूरी चेंज हुई क्योंकि वरुण चक्रवर्ती तो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थे। इंग्लिश जो बैटर्स हैं उनको हाथ से पढ़ नहीं पा रहे थे और ऑफ द सरफेस वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज को आप बहुत रेयरली होगा कि आप पढ़ पाओगे, स्पेशली जब वो अपनी लेंथ हिट कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने पोस्ट मैच जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला तब भी किया कि कैसे उनको अपनी राइट लेंस पता है और उस पर वो ऑपरेट करते हैं। तो इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी उनको करनी थी और एक बड़ा टोटल लगाना था क्योंकि ड्यू फैक्टर जो है टॉस के वक्त से ही दिख रहा था। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता, इंडिया ने जो है चेज करने का फैसला लिया और वहां पर इंग्लैंड की बैटिंग अगर आप जॉस बटलर को हटा दें तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम शायद 70-80 पर ऑल आउट हो जाती। तो इतना इनका खराब प्रदर्शन रहा था और उसकी वजह वरुण चक्रवर्ती पर तो आएंगे, लेकिन एक बड़ा प्लस, और टाइटल में भी आप जो देख रहे होंगे कि T20 में हिट लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का क्या, तो वो क्या इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मोहम्मद शमी आपको इस मुकाबले में खेलते हुए नहीं दिखे। जो बॉलिंग कार्ड आप देखेंगे और सबको लग रहा था कि 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद आज शायद मोहम्मद शमी आपको खेलते हुए दिखेंगे, कमबैक करते हुए दिखेंगे, लेकिन मोहम्मद शमी का नाम नहीं था। बाद में सूर्य कुमार यादव ने बताया कि उनको लगा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ जाना है, जहां पर वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई दोनों एक साथ खेले, प्लस एक अक्षर पटेल की चॉइस थी। इंडिया एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर अर्शदीप और उनके साथ हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, जरूरत पड़ती तो नीतीश रेड्डी के साथ गए थे। अब शुरुआत अर्शदीप ने जबरदस्त की, ये एक बड़ा प्लस है चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से। क्यों? क्योंकि जसप्रीत बुमराह की अभी फिटनेस पता नहीं है, उनके स्कैन्स होने हैं फिर से, देन पता चलेगा, देन बॉलिंग का वर्कलोड देखा जाएगा और फिर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में वो दिखेंगे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात रहेगी। मोहम्मद शमी ने अभी भी मुकाबला नहीं खेला है, तो देन फिर भी आपको जो है इंडिया कलर्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको फिर से देखना है कि वो इंटेंसिटी जब मैच कर रहे होंगे, मैच फिट वो हैं लेकिन इंटेंसिटी और एक अंडर प्रेशर जब बॉलिंग कर रहे होंगे वो एक चीज आपको देखनी है। तो अर्शदीप का तो एक बड़ा प्लस था। वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी और बीच में गेम ही चेंज कर दिया, जहां पर लग भी रहा था कि रिकवरी होगी इंग्लैंड की। अब ऐसे में सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि क्या वरुण चक्रवर्ती जो हाल फिलहाल में इतना जबरदस्त कर रहे हैं, क्या उनका चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर लग सकता था या लग सकता है? अब वो तो मुश्किल है क्योंकि पॉसिबिलिटी तब बनती जब शायद आप जडेजा अक्षर में से एक को पिक करते, लेकिन आपने दोनों को पिक किया है तो ऐसे में वरुण का नंबर वहां पर मुश्किल है। और वरुण के लिए दूसरा केस ये था कि कुलदीप यादव, अगर उनकी जो चोट का इशू चल रहा था, अगर वो रहता देन आपको वरुण शायद उस लाइनअप में नजर आते, लेकिन फिर इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज हो गया। ये सीरीज इंडियन टीम ने बहुत देर के बाद खेली, यानी कि अगर ये कहा जाए कि बहुत बड़ी बड़ी हारों के बाद, WTC के फाइनल से आउट होने के बाद इंडियन टीम ने स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की कोशिश की। ना सिर्फ कोशिश की बल्कि इंडियन टीम ने कमबैक कर भी लिया। आज के मैच में अर्शदीप सिंह ने, वरुण चक्रवर्ती ने, हार्दिक पांड्या ने, इन 3 बॉलर्स ने मिलकर पूरी की पूरी बेसबॉल टीम को तबाह कर दिया। हालांकि बेसबॉल टीम के अंदर जॉय रूट जैसे, बटलर जैसे शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। बटलर, जॉय रूट ये वो नाम है जो कि T20 फॉर्मेट में किसी को नहीं छोड़ते। हालांकि इंग्लैंड टीम मशहूर है अपने T20 फॉर्मेट के लिए और मशहूर है अपने टेस्ट फॉर्मेट के लिए, लेकिन इंडियन टीम की, इंडियन बॉलर्स की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग, सूर्य 11 की स्ट्रॉन्ग बॉलर्स ने इंडियन के अलावा इंग्लैंड की पूरी बैटिंग, मजबूत बैटिंग लाइनअप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। भारतीय मीडिया कहने कि आज के दिन हमें यह बात पर यकीन हो गया कि अर्शदीप सिंह इंडियन टीम को कभी भी मायूस नहीं करता, क्योंकि जिस तरह बुमराह है वो ODI फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में सरप्राइज करता है, उसी तरह अर्शदीप सिंह जो कि बिलखसूस बहुत स्पेशल बॉलर है, वो भी T20 फॉर्मेट का। और T20 फॉर्मेट के अंदर अर्शदीप से बड़ा डिफेंडर कोई भी नहीं है। कोई भी मैच हो, कोई भी बड़ा इवेंट हो, कोई बड़ी ट्रॉफी हो, कोई बड़ी सीरीज हो, लेकिन उसके अंदर अर्शदीप सिंह कोशिश करता है कि वो 100% दे। T20 वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलर की जानिब से शानदार बॉलिंग की अर्शदीप सिंह ने, और यंगेस्ट बॉलर थे जिन्होंने इतने बड़े इवेंट के अंदर इतनी बड़ी विकेट दी टीम को। इंडियन मीडिया कहना है कि आज के दिन अगर बेसबॉल की हार का सारा क्रेडिट दिया जाए तो ये जाता है इंडियन बॉलर्स को। इंडियन बॉलर्स के अंदर वरुण चक्रवर्ती है, हार्दिक पांड्या है, अर्शदीप सिंह है, और इन 3 बॉलर्स में भी सबसे खास बॉलर अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने इंडियन के अलावा इंग्लैंड के मजबूत बैटिंग लाइनअप को, मजबूत ओपनिंग स्टार्ट, जहां से इंग्लैंड का ओपनिंग स्टार्ट टूटा उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट ये कैसा खेलेंगे। और वहीं पर गेम पूरी चेंज हुई क्योंकि वरुण चक्रवर्ती तो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थे, इंग्लिश जो बैटर्स हैं उनको हाथ से पढ़ नहीं पा रहे थे और ऑफ द सरफेस वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज को आप बहुत रेयरली होगा कि आप पढ़ पाओगे, स्पेशली जब वो अपनी लेंथ हिट कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने पोस्ट मैच जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला तब भी
किया कि कैसे उनको अपनी राइट लेंस पता है और उस पर वो ऑपरेट करते हैं। तो इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी उनको करनी थी और एक बड़ा टोटल लगाना था, क्योंकि ड्यू फैक्टर जो है टॉस के वक्त से ही दिख रहा था। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता, इंडिया ने जो है चेज करने का फैसला लिया और वहां पर इंग्लैंड की बैटिंग, अगर आप जॉस बटलर को हटा दें तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम शायद 70-80 पर ऑल आउट हो जाती। तो इतना इनका खराब प्रदर्शन रहा था और उसकी वजह वरुण चक्रवर्ती पर तो आएंगे, लेकिन एक बड़ा प्लस, और टाइटल में भी आप जो देख रहे होंगे कि T20 में हिट लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का क्या, तो वो क्या इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मोहम्मद शमी आपको इस मुकाबले में खेलते हुए नहीं दिखे। जो बॉलिंग कार्ड आप देखेंगे और सबको लग रहा था कि 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद आज शायद मोहम्मद शमी आपको खेलते हुए दिखेंगे, कमबैक करते हुए दिखेंगे, लेकिन मोहम्मद शमी का नाम नहीं था। बाद में सूर्य कुमार यादव ने बताया कि उनको लगा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ जाना है, जहां पर वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई दोनों एक साथ खेले, प्लस एक अक्षर पटेल की चॉइस थी। इंडिया एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर अर्शदीप और उनके साथ हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, जरूरत पड़ती तो नीतीश रेड्डी के साथ गए थे। अब शुरुआत अर्शदीप ने जबरदस्त की, ये एक बड़ा प्लस है चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से। क्यों? क्योंकि जसप्रीत बुमराह की अभी फिटनेस पता नहीं है, उनके स्कैन्स होने हैं फिर से, देन पता चलेगा, देन बॉलिंग का वर्कलोड देखा जाएगा और फिर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में वो दिखेंगे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात रहेगी। मोहम्मद शमी ने अभी भी मुकाबला नहीं खेला है, तो देन फिर भी आपको जो है इंडिया कलर्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको फिर से देखना है कि वो इंटेंसिटी जब मैच कर रहे होंगे, मैच फिट वो हैं लेकिन इंटेंसिटी और एक अंडर प्रेशर जब बॉलिंग कर रहे होंगे वो एक चीज आपको देखनी है। तो अर्शदीप का तो एक बड़ा प्लस था। वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी और बीच में गेम ही चेंज कर दिया, जहां पर लग भी रहा था कि रिकवरी होगी इंग्लैंड की। अब ऐसे में सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि क्या वरुण चक्रवर्ती जो हाल फिलहाल में इतना जबरदस्त कर रहे हैं, क्या उनका चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर लग सकता था या लग सकता है? अब वो तो मुश्किल है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तब बनती जब शायद आप जडेजा अक्षर में से एक को पिक करते, लेकिन आपने दोनों को पिक किया है, तो ऐसे में वरुण का नंबर वहां पर मुश्किल है। और वरुण के लिए दूसरा केस ये था कि कुलदीप यादव, अगर उनकी जो चोट का इशू चल रहा था, अगर वो रहता देन आपको वरुण शायद उस लाइनअप में नजर आते। लेकिन फिर उसके बाद इंडिया की बैटिंग शुरू होती है। संजू सैमसन अपने यूजुअल बेस्ट पर तो नहीं थे, लेकिन एक ओवर में उन्होंने गस एटकिंसन की जो है ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। वहीं पर मतलब जो स्कोर था ही नहीं, वहां पर रहा सहा चांस रहता भी है कि थोड़ा बहुत कुछ एक्साइटमेंट बने, वो भी खत्म हो गया। लेकिन मौका भुनाया अभिषेक शर्मा ने। ये सीरीज कहीं ना कहीं उनके लिए मेक और ब्रेक है। इंडिया को टॉप ऑर्डर में हम बड़ा तगड़ा कंपटीशन देख रहे हैं। आज की तारीख में आपको इंडिया के ओपनर्स संजू और यशस्वी नजर आते हैं। फिर देन आपको पता है कि एक शुभमन गिल भी है जो वनडे की टीम में वाइस कैप्टन है। ऋतुराज पर भी चर्चा होती है और उनसे पहले अभिषेक। लेकिन अभिषेक के हाल फिलहाल में जो हम बात करते, एक शतक तो आया था जिम्बाब्वे में, लेकिन उतनी स्कोर्स नहीं आई। साउथ अफ्रीका अच्छा फिनिश किया था और जरूरत थी उनको अच्छी शुरुआत की, जो यहां पर उन्होंने 79 रन ताबड़तोड़ 20 बॉलों पर जो है 50 पूरा किया और अपने ही अंदाज में वो छक्के लगाए और वहां से ये तय कर लिया कि इंडिया ये मैच जो है 12-13 ओवर में खत्म कर देगा। मैच वैसे खत्म हुआ। तो इंडिया की जिस तरीके से एक सोच नजर आ रही है, जो बैटर्स आपको बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और बॉलिंग में जो आपको दिख रहा है पैनापन और विकेट टेकिंग ऑप्शंस और एक जो एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री वरुण चक्रवर्ती लेकर आए हैं, तो आप क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो जरूर यहां पर है, लेकिन उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप भी देख रहे हो और जो पूरी कॉम्पोजिशन आप देखें तो बैटिंग में फायर पावर, एक्साइटमेंट, ऑलराउंडर से लोडेड और बॉलिंग जब आपकी पूरी हो जाएगी तब आप सोचिए अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, 2 फास्ट